जय हिंद। अब देखिएगा, आपको पता है ट्रेनिंग के टाइम पर आपको क्या क्या लेकर के जाना है और जो भी सामान आप लेकर के जाएंगे वो क्या क्या रहने वाला है, साथ ही में उनकी जरूरत क्यों पड़ेगी, साथ ही में जब आप ट्रेनिंग पर जाएं तो उसके लिए आपकी जेब में कितना बजट होना चाहिए और वो बजट एक्चुअल में उतना होना क्यों चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो आपके साथ में शेयर किया था उस पर काफ़ी कमेंट आए थे कि भैया इतना हमको पैसा लेकर के क्यों जाना है, कहीं देना नहीं है, लेकिन वो आपके ही काम के लिए है, बाद में वो सारा पैसा आपको मिल जाता है। खैर, हम चर्चा करेंगे, आपके सवाल पर भी आएंगे। तो उससे पहले अब मैं आपको बता दूं 60,244 जेटीसी आरटीसी हेतु लाए जाने वाला आवश्यक सामान वो क्या क्या रहेगा। ये जो सामान आप लेके जाएंगे वो जेटीसी आरटीसी दोनों के लिए ही काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आरटीसी के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखिएगा, आपको ये पूरा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये देखिएगा, अब आप इस चीज को देखिएगा कि आवेदन करते समय जितने भी दस्तावेज आपने लगाए थे वो सभी की 2-2 प्रतियां और मूल दस्तावेज लेकर के जाना है। यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर, जैसे आप डीवी पीएसटी के टाइम पर जब आप गए थे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट आप लेके गए थे, सभी का फोटोकॉपी लेके गए थे, वैसे ही आपको लेके जाना है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास में उनकी फोटोकॉपी तो होगी, 3-3 4-4 एक्स्ट्रा करवा लीजिएगा, वो आगे भी काम आती रहती हैं। ओके, पहली बात तो ये हो गया कि आवेदन के टाइम के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्मेट, साथ ही में उनकी फोटोकॉपी। ओके, दूसरा नंबर हो जाएगा आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा पैन कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड जो होगा वो एक तो पहचान के लिए काम करेगा, पैन कार्ड क्योंकि बैंक के जब आपका अकाउंट ओपन होगा, 2 स्थिति बनेंगी अकाउंट ओपन में। जैसे आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट ओपन होगा, तो ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा में या तो अगर आपके पहले से ही खुला हुआ है तो सीधे आप उसकी फोटो, जो आपकी पासबुक है उसकी फोटोकॉपी लगा देंगे, तो वही आपके जो सैलरी वाला जो अकाउंट होगा, ठीक है, वो जोड़ दिया जाएगा। और अगर आपके पास में बीओबी का नहीं है तो वहां पर ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए आधार पैन तो बड़ा ही जरूरी है। समझ में आ गया? अगर है अकाउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी अकाउंट को जो आपको सैलरी, ठीक है, सैलरी अकाउंट बना दिया जाएगा, नहीं है तो खोल दिया जाएगा। इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको लेके जाना, अगर हो तो। क्या ड्राइविंग लाइसेंस का इतना वो मतलब ये चीज नहीं है, नहीं होना ही चाहिए, अगर है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में देखो 15 आपको फोटो लेकर के जाने हैं, और फोटो तो क्योंकि अभी लास्ट स्टेज है, इसके बाद ज्यादा खास जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन 15 से ज्यादा आप एक सीट से आप 40, 45, 50 फोटो निकलते हैं तो वो आप करवा के ले जाइएगा, और एक ही फोटो आपको हर जगह रहेगा तो वो थोड़ा सा सहूलियत भी रहती है। अब इसके बाद में थोड़ा सा घर गृहस्थी का सा सामान है, ये आप देख लीजिएगा कौन कौन सा सामान है, वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। ये एकदम फीलिंग आएगा कि कटोरी, चम्मच ये सब क्या लेके जाना पड़ रहा है। चलिए बताता हूँ इन सब की जरूरत क्यों पड़ेगा, वहां पर ये सब नहीं मिलता है। अब आप देखिएगा, आपको थाली लेकर के जाना है। थाली, ओके, खाना खाएंगे क्योंकि मेस के अंदर जाएंगे तो आप जो है वो मेस के अंदर भी एक्चुअल में प्लेट मिल जाती है, और अगर नहीं भी मिलती है तो आप फिर अपने साथ में थाली रखेंगे। एक्चुअल में जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था तो हमको थाली बाहर से लेना पड़ा था। इसके बाद में आप चम्मच, ओके, कटोरी, गिलास, टूथब्रश, टूथपेस्ट और टंग क्लीनर, ये सब आपको नीचे वाला जो है आपको दांत वांत साफ करने के लिए होगा, ये सब आपके खाने के लिए यूज होगा। तो अब एक बात बताइए, ये सब फ्री में तो आएगा नहीं, इन सब का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, फ्री में तो आएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि भाई आप अपनी जेब में कुछ लेकर के जाना, उसको अदरवाइज ले गए कि भैया वहां पर इतना पैसा आप गलत बता रहे हैं, ये सब की जरूरत नहीं होती। एक बात बताइए, अभी एक्चुअली वो पॉइंट आने वाला है, तभी मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक पॉइंट है कि मैथ्स एडवांस हेतु 6,000 रुपए आपको लेके जाने हैं। ये देख सकते हैं, मैथ्स एडवांस हेतु आपको 6,000 रुपए लेकर के जाने हैं। ये जैसे ही आप जाएंगे मैथ्स में जमा करेंगे तो आपको जो है वो जो खाना वहां पर मिलेगा, ठीक है, उसकी जो राशि है वो 6,000 रुपए है। तो 6,000 आपका इधर हो गया, ठीक है, 6,000 आपका इधर हो गया। इसके बाद में एक बात बताइए, अब आपको आगे का क्या काम करवाना है बताइएगा? वर्दी बनवानी पड़ेगी, यस ना। अगर आप एक वर्दी बनवाते हैं बढ़िया से एकदम कपड़े की, तो भाई कम से कम 1800 से 2200 रुपये में तैयार। क्यों यार 1800-2200 क्यों? कम से कम 1500 तो वो सिलाई का ले लेता है। इसके बाद में लगभग 1800 के आसपास का कपड़ा होता है, तो लगभग आप मान लीजिएगा कि 2,500 से 3,000 के बीच में वो कपड़ा, डिपेंड करता है कैसा आप वर्दी के लिए चूज कर रहे हैं, तो उसमें इतना खर्चा लग जाता है। ठीक है, बताओ 6 और 3 कितना? सीधे 6 और 3 9। ठीक, इसके बाद में एक बात बताइए, पीटी शू आपको लेकर के जाने हैं।
आप वहां पर बाय करेंगे, खरीदेंगे एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद हेतु आवश्यकता अनुसार आपको धनराशि लेके जानी है। अब ये सभी जो किचन का जो गृहस्थी वाला मैंने आपको सामान बताया, उसके अलावा ये सारे सामान जो मैंने आपको बताए भाई, ये सब तो आपको लेके ही जाने पड़ेंगे। बोलो यस और नो, लेके जाना पड़ेगा ना। ओके, इसके बाद में एक चीज बताइएगा, जब आपका वहां पर साफ सफाई का कार्यक्रम होता है तो वहां पर क्या लेना पड़ेगा? वहां पर आपको बाल्टी लेनी पड़ेगी। यस, बाल्टी लेनी पड़ेगी, खुरपी लेनी पड़ेगी, जग लेना पड़ेगा। ये सब सामान तो यहाँ पर लिख भी नहीं रहे, तो ये सब सामान भी आपको लेके वहां पर परचेज करना। घर से कोई नहीं लेके जाता है इनको, वहीं से जो है वो परचेज कर लेते हैं। जैसे आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा उसी के आसपास बाहर दुकानों पर आप देख लेना, सेकंड हैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूज करते हैं वहीं पर वापस कर देते हैं, वो कम रेट में जाता है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट बैच आता है तो वो ले लेते हैं। तो ऐसे में आप वहीं से बाय करेंगे इन सब चीजों को, तो इन सब के लिए आपको पैसा तो लगेगा ना। यदि कोई आवश्यक यदि कोई अभ्यर्थी शादीशुदा है तो उसका पत्नी परिवार के साथ ज्वाइंट फोटो भी आपको लेकर के जाने हैं। इस देखो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये क्यों होता है पता है? ताकि आगे जब आपके अकाउंट पे नॉमिनी होगा, साथ ही में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट पे चलेंगे उन सभी में आपकी वाइफ नॉमिनी बनेगी, तो उसलिए ये थोड़ा जरूरी होता है कि आप मैरिड हैं। अलग से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है फैमिली का एक बेनिफिट तो हो जाता है। जैसे ही आप किसी भी जगह पोस्ट हो जाते हैं और वहां पर अगर सरकारी आवास अगर आवंटित हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर आप फैमिली वाले हैं, अगर आपकी फैमिली है, तो प्राथमिकता आपको दी जाएगी, ना कि एक बैचलर को। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कमरा एक आवास आपको 3 BH का देना है, जिसके अंदर आप देखेंगे 4 कमरे होंगे, है ना, लेट बाथरूम ये सारी चीज़ें होंगी, बाहर जो है आपको बालकनी देखने को मिलेगी, पार्क मिलेगा, तो ये सब के लिए क्या होगा? इस सब के लिए जो प्रायोरिटी होती है वो फैमिली वाले को होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो काम आता है। इसके बाद आगे देख लीजिएगा, एक और देख लीजिएगा, एक बड़ा बक्सा जिस पर पुलिस का लोगो और आपका नाम लिखा हो, ये मैंने बक्सा के बारे में। और इसके बाद में देखिएगा आगे कौन कौन से पॉइंट हैं। सेविंग किट आपको लेके जाना है, डेली आपको जो है सेविंग करना होता है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया एक दिन का रेस्ट हो गया, नहीं, रोजाना आपको सेविंग करना होगा। इसके बाद में देखो आपको अंडरवियर, बनियान, तौलिया, लोअर, टी शर्ट, पैंट शर्ट, क्लॉथ हैंगर, नहाने कपड़े धोने का साबुन, ये सब जो है वो आपको वहीं से बाय कर लेना है, घर से मत लेके जाइएगा। बहुत सारा जो है वो वजन हो जाएगा। घर पर भी आप बाय करेंगे वो भी पैसों से, वहां पर भी बाय करेंगे, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा रास्ते में आने जाने में आपको जो है सुविधा रहेगी। आगे देखिएगा, ब्लैक पॉलिश, जूते साफ करने के लिए ब्रश, और ब्रासो, पीतल साफ करने वाली जो पॉलिश होती है। ब्रासो समझते हैं आप? ब्रासो वो होता है, जैसे आपने बेल्ट देखा है, बेल्ट को जब हम साफ करते हैं तो ऐसा नहीं कि पानी डाल करके बस पीतल साफ हो गया, काला हो जाएगा। पानी डालेंगे पीतल काला हो जाएगा। आपका जो बैच होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसको आप साफ करेंगे तो ब्राशो होता है। ब्राशो आप देखिए छोटी सी डिब्बी होती है और उसके अंदर हल्का सा गुलाबी टाइप का जो होता है वो लिक्विड निकलता है, उससे वो साफ होता है, तो उसके लिए ये सब जरूरी है। इसके बाद में देख लीजिएगा, एक रंगीन एवं एक सफेद चादर आपको लेके जानी है। जिस भी बैरक में आपको ठहराया जाएगा वहां पर जो बेड मिलेगा उस बेड के ऊपर ये सारे जो है वो चीजें आपको बिछानी है। आगे देखो, मौसम के अकॉर्डिंग पहनने और बिछाने हेतु कपड़े आपको जो है वो वहां पर बाय करना पड़ेगा। अब मान लीजिए घर से जो भी सामान आप ले जा सकें वो ले जाइएगा, लेकिन ज़्यादा वजन आप मत कैरी करिएगा। वहाँ से भी आप अकॉर्डिंग टू वेदर आप जो बाय कर सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, इसके बाद में मच्छरदानी, सीधी बात है गर्मी पड़ रही है, मच्छरदानी लेके जानी है। खुरपी, बाल्टी, एक स्टील का मग भी आपको लेके जाने। स्टील का मग जरूरी होगा, इसकी आपको वैल्यू समझ में आएगा जब आप पीटी परेड करेंगे। और पीटी परेड के टाइम पर जब आपका दलिया रेस्ट होता है, क्या उसे बोलते हैं दलिया रेस्ट, जब आपका दलिया का लंच हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखने को मिलेगा, एक मग होगा और इसकी बड़ी वैल्यू होती है। एक और चीज बताऊं, आपने पूरे जीवन काल में कहीं पर भी कोई भी दलिया खाया हो, ये सोच रहा जब आप पुलिस लाइन के अंदर जाएंगे और उस टाइम पर ट्रेनिंग के दौरान जब उस दलिये को जैसे ही आप सुबह जो है वो 1-1.5 घंटा की जब आप मेहनत कर लेते हैं, पीटी परेड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दलिया मिलता है लगभग 10 साढ़े 10 बजे, और वो दलिया बड़ा स्वादिष्ट होता है भाई, बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। अब ये सब ऐसा तो नहीं कि कोई अपनी जेब से डाल रहा हो, उसके लिए जो आपको 6000 आप वहाँ मैस वाले को देते हैं ना, बस वही सारा काम है। लेकिन वो दलिया बहुत ही ज़्यादा मीठा, बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो ये दलिया हमेशा आपको जीवन भर याद आएगा। आप किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी बफर सिस्टम में चले जाओ, ऐसा आपको स्वाद जो है वो कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें लेकर के जानी है। अब एक बात बताइए, इन सब चीज़ों को अगर आप घर से लेके जाते हैं तो अच्छी बात है भैया, नहीं लेके जाते तो बताइए कितना खर्चा हो जाएगा।
6,000 आपको मेस वाले को पे करना पड़ेगा, बताइएगा। इसके बाद जितना भी मैंने आपको सामान बता दिया, क्या जितना भी मैंने आपको जो सामान बताया है, जूते, अब देखो जूते ही आप लेंगे तो लगभग 1500 से 1800 के बीच में आपको जूते देखने को मिलेंगे। यस, बाकी आपकी जो एक्सेसरीज हैं वर्दी की वो सब बाय करेंगे, वो उसका अलग खर्चा होगा। तो मैं एक एवरेज मान लेता हूं कि फिर भी आप कितना भी कम कर लीजिएगा, फिर भी जो है ना वो लगभग 15,000 तो मान ही लीजिएगा। क्या 15,000 तो मान ही लीजिएगा, बताइएगा। लगभग 20,000 के आसपास तो ये आपका खर्चा हो गया, लगभग 20,000 के आसपास तो ये आपका खर्चा हो गया। वो तो है कि नहीं, वो बोलो है कि नहीं। ये घर से निकलने के बाद इतना तो कम से कम हो जाएगा। इसमें अगर और भी आप कटौती करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारा सामान तो एक साथ आएगा नहीं, लेकिन जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो आपको बाय करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसीलिए मैंने आपको बोला था कि भैया थोड़ी से आप जो पैसे लेकर के जाना। यस, जो भी आपका मैस का खर्चा, जो भी खाने का, जो भी चीज़ों का, जो आपका वर्दी सिलवाने का, ये सब पैसा वैसा आपको शुरुआत में आपको एक बार खर्च करना है। उसके बाद में ये सारे जो भत्ते हैं ना मेरे भाई, ये सब के सब आपको मिल जाएंगे। ये जितना भी पैसा आपका खर्च होगा वो सब मिल जाएगा। वर्दी भत्ता आपको अलग मिल जाएगा, फूड अलाउंस अलग मिल जाएगा, ये सारा पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में इतना तो आपकी जेब में होनी चाहिए। बड़े बड़े शौकिया भी होंगे हमारे साथी भाई, अब तो आप दीवान जी बन गए, तो इसमें हम और आपके बीच में कोई भी बड़ा अंतर नहीं है। तो ऐसे में देखेंगे भाई सारे, मम्मी देखो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, नया फ़ोन लूँगा भाई से, कहते भाई सही बता रहे, उनकी फीलिंग होगा एप्पल का एकदम फ़ोन ले ले। लेकिन फिर भी यार कम से कम भी लेंगे तो कम से कम 15,000 10-15,000 से कम क्या आएगा। और घर वाली भी एकदम हैप्पी हो करके, ले बेटी एक फ़ोन ले जा, ले बेटा अरे 2 फ़ोन ले जा भाई। अब किसी के घर में किसी की बहन, किसी का भाई अगर ड्यूटी पर पुलिस में नौकरी, उनका नंबर आया है तो बड़ी खुशी की बात होगी यार, उस घर में कितनी खुशहाली होगी। लेकिन साथ ही में उसी गाँव के अंदर इतने जलने वाले होंगे कि वो 10 बार सोचते होंगे सुबह दोपहर शाम, यार इसके घर में से एक नहीं 2 की नौकरी लग गई और हमारे परिवार में किसी की नहीं लगी। यस ना, तो जो आपसे चिढ़ते होंगे उनको बड़ा टेंशन होता होगा, होता है कि नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो इस सब के लिए थोड़ा सा आपको अपनी जेब में कुछ लेकर के जाना है, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं किसी को जो इलीगल किसी को कोई देना नहीं है, वो सब आपका ही खर्चा रहेगा। अब एक बात बताइए, इसके अलावा भी देखो भाई, पहला महीना जैसे आप, अच्छा सैलरी की बात करते हो, सैलरी को लेकर के एक सेकंड, अभी ये जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। सैलरी सर जी कम से कम कितना बनेगा, देखिएगा एनपीएस को अगर हम काट देते हैं, एनपीएस में लगभग जो ना आपकी जो सैलरी होती है उसका 10% आपको जो है वो कट जाता है। तो फिर भी काट देंगे तो कम से कम आपको 30,000 से प्लस ही आपका पर मंथ सैलरी आएगा। लेकिन कम से कम 30,000 तो बनेगा ही बनेगा आपकी ट्रेनिंग के टाइम पर। ये जो बढ़ेगा क्या, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि आप जब 1 महीना पूरा ट्रेनिंग कर लेते हैं, 1 महीना पूरा आपका जेटीसी हो या आरटीसी होने के बाद में ही तो ये सैलरी आपको प्राप्त होगी। तो ऐसे में 1 महीने का खर्चा आप कैसे चलाएंगे, वो तभी चला पाएंगे जब आप अपने घर से लेके आएंगे। वो सारा जो भी खर्चा होगा वो आपको ऐड हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद में, आपको जो आपकी सैलरी में भत्ते जो हैं वो ऐड होकर के आ जाएंगे। ऐसा हमारे साथ में भी हुआ था। तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रेनिंग पर जाने के लिए अब आप तंदुरुस्त रहें। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ भाई, एक चीज़ और बता दूँ कि देखिएगा, जो यूपी पुलिस का जो ट्रेनिंग होगा वो सच में ही बड़ा अच्छे लेवल का होता है। आपको पता है कि रस्सा भी आपको जो है वो चढ़ना पड़ेगा। क्या, रस्सा भी जो है वो चढ़ना पड़ेगा। तो रस्से पर चढ़ने के लिए पता है हाथों बाजुओं के अंदर, भुजाओं के अंदर पावर दम होनी चाहिए। तो ऐसे में आपको एकदम खाने पीने पर बड़ा विशेष ध्यान देना है। और जो भी समय बच रहा है, जो आपके पास में अब घर पर है, थोड़ा भाई डाइट बढ़ा दीजिएगा। आप देखेंगे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्या बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप डाइट बढ़ा देंगे तो बहुत बेहतर होगा, मेरा ऐसा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी है भैया, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप देख लीजिएगा, बट थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, इसके साथ ही मैं आपको अवगत करता चलूँ कि देखो किरण पब्लिकेशन की तरफ से भी बड़ी अच्छी मार्केट में बुक लॉन्च की है कांस्टेबल भर्ती के लिए। आगामी जो आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, उन सब के लिए किताब तो होना ज़रूरी है, एटलीस्ट अच्छी तैयारी के लिए। तो उस सब के देख सकते, किरण पब्लिकेशन की तरफ से बड़ी अच्छी बुक्स मार्केट में लॉन्च की है। सॉल्व पेपर दे रखे हैं, रीजनिंग दे रखा है, उनका हिंदी है। इधर आप कांस्टेबल का सॉल्व पेपर 32 सेट का देखेंगे, प्रैक्टिस वर्कबुक आप देख पाएंगे। तो ये सारी बुक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी आप इन्हें बाय कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी आप मार्केट में जाकर के इन बड़ी प्यारी बुक्स को आप बाय कर सकते हैं। तो किताबों का सहारा मेरे साथी आप जरूर लेना, अगर आपको बड़ा ही अच्छा स्कोर करना है एग्जाम के अंदर तो बहुत जरूरी है। इसलिए इन बुक्स को विशेष कर ध्यान रखिएगा। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।